नमस्कार। इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव चीतलांग में और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ रहे राव दान सिंह के सुपुत्र राव अक्षत सिंह वोटों की अपील करने के लिए अपने पिता के समर्थन में वोट मांगने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के गांव चीतलांग में पहुंचे हैं। और गांव चीतलांग की बात कर ले तो काफ़ी जो लोग हैं वो भी मौजूद है। हालांकि आपको बता दें अभी आने वाली सारे साथी बैठ जाए, होना है जो साथी पीछे खड़े हुए कृपया सामने आ जाए। भाई देखो गाँव सम्मान पूरे गाँव की तरफ से जी हमारे पूर्व सरपंच साथी अच्छा फिलहाल भी है, पहले भी थे। अच्छा भाई धन्यवाद भाई राजेंद्र। गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, पंच साहब, पूर्व पंच साहब, नंबरदार साहिबान, दो बहनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपके बीच में अक्षत राव जी आए हैं। आप लोगों को भली भांति मालूम है कि अब की बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है। अपने पिताजी के लिए वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हम पूरे गांव वासियों से निवेदन करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को हरियाणा का छठे चरण का चुनाव है। हाथ का निशान है, हाथ के निशान के सामने का बटन दबा करके आप राव दान सिंह जी को यहाँ से अधिक मतों से विजय बना करके लोकसभा में भेजने का कार्य करें। ऐसा निवेदन करने के लिए आपके बीच में हम आए। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ आपके बीच में उस महान शख्सियत को सादर आमंत्रित करता हूँ जिसको आपके लंबे समय से इंतजार था। अक्षत राव जी जोरदार तालियां बजा करके मान सम्मान करें और जोरदार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, श्री राहुल गांधी की, अक्षत राव की। अपने हृदय गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर झुकाकर निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब लोग जानते हैं, मेरे पिताजी को अच्छी तरह परिचित हैं। वो आपके लगाए हुए पौधे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आपकी भावनाएं समझते हुए उनको कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर लोकसभा का कैंडिडेट बनाकर आपके लिए भेजा है। और मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। उसी सिलसिले में अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपनी चंद बातें करने आया हूँ। आप सब लोग समझते हैं वक्त की नजाकत, ये वो समय हम मिलकर 10 साल की समीक्षा करें, ये सोचें कि आपने और हमने 10 साल में क्या पाया, क्या खोया, और ये सोचें कि आने वाले भविष्य के अंदर 5 साल के अंदर आपको और हमारे को क्या करने की जरूरत है जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे, तरक्की और विकास की राह पर रहे। आज 10 साल हो गए। कहते हैं बड़े बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के कहा है, कहते पलों की गलती को सदियों ने भोगा है। 10 साल हो गए। 10 साल से आप और हम भाजपा की सरकार को ढो रहे हैं। भाजपा सरकार ने 10 साल के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो आपके और हमारे लिए खड़ी करी है उनके बारे में बात करने की जरूरत है। 2014 से पहले भाजपा सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी तो उस वक्त पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और हरियाणा नंबर 1 का नारा था। तब हरियाणा नंबर 1 था देश के अंदर, नंबर 1 रोजगार में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, हमारे किसानों के सम्मान में, ऋण माफी में, महिलाओं की सुरक्षा में। आज उसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा की हालत क्या खराब है आप इसको समझे। आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 है हमारे क्राइम में, युवाओं में नशे में, किसान के अपमान में, महिलाओं की असुरक्षा में। तो साथियों, 10 साल के संघर्ष के अंदर हमने अपनी खुद की आंखों के सामने हमारे प्रदेश को, क्षेत्र को, डिस्ट्रिक्ट को पीछे जाते हुए देखा है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके और हमारे भविष्य को संबंधित बातें हैं। 10 साल से आप और हम संघर्ष कर रहे हैं और इस वर्तमान की सरकार को कतई भी इस बात की, हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं कि आप और हमारा परेशानी क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की, आपके खुद के लाडले राव दान सिंह जी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हमेशा एक प्राथमिकता होगी आपके आने वाले भविष्य के लिए, वो है हमारे युवाओं का रोजगार। हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मैं संघर्ष कर लूं, मेरे जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई बात नहीं, मैं एक रोटी कम खा लूं, और बच्चों पे संघर्ष ना आए, बच्चे भर पेट खाएं, बच्चे इस लायक हो कि उनको भविष्य के अंदर रोजगार मिले। ये हर माँ बाप का सपना होता है। हम इसी बात को लेकर अपनी आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए सबसे पहले तो हमारे को 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं प्रदेश की सरकार में, 30 लाख पद जो केंद्र की सरकार में खाली पड़े हैं, उनके पर सबके अंदर सब पदों में चयनित करने के लोगों की जरूरत है। और जो आपके और हमारे बीच में जो कौशल निगम, जो हमारे HKRN, जो आप सभी साथी, युवा साथी समझते हैं,
कच्ची नौकरी के लिए जो संघर्ष इस सरकार ने करा है, उस कच्ची नौकरी को खत्म करने की जरूरत है, युवाओं को रेगुलर पक्का करने की जरूरत है। और एक और जो हमारे, खासकर मैं कहता हूँ हमारे क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं, हमारे गांव के अंदर घुसते हैं तो लगातार शहीदी स्मारक मिलते हैं। हमारा मिट्टी वो मिट्टी है जिसके अंदर की संघर्ष, हमारा शहादत, बलिदान, खून पसीने से हमारे देश के जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए आप और हमने त्याग और तपस्या करी है। मैं इस विश्वास का हूं कि हमारे युवाओं का एक सपना था कि आने वाले समय के अंदर कुछ भी करके मेहनत करें, संघर्ष करें, पढ़ाई करें, परिश्रम करें, लेकिन आर्मी के अंदर, फौज में अपना समय लगा के आए, देश प्रेम, देश सेवा, देश हित के लिए। आज बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि अग्निवीर योजना ऐसी योजना आ गई है, 4 साल की कच्ची फौज, आज हमारे युवाओं से वो फौज का सपना छीनने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने करा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय के अंदर आप लोगों के साथ और सहयोग से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहली कदम से हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, आपके मान सम्मान की फौज वापस देंगे। साथियों, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये देश जय जवान जय किसान का है, ये देश जय जवान जय किसान का है और युवाओं की बदहाली आपको बखूब पता है। युवाओं के लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि एक आखिरी, हम लोग IMT खुडाना जो 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, आपके खुद के लाडले के प्रयासों से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा हुई थी, 10 साल से ये भाजपा सरकार उस IMT खुडाना को नहीं बना पाई, तो आप मान सकते हो इनकी सबसे बड़ी विफलता है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आज आपको 2024 के अंदर आपसे मतदान की मांग करने आया हूँ। 2029 के मतदान से पहले मैं IMT खुडाना चालू करके फिर आपके बाद बीच में आऊंगा इस बजट को। मैं साथियों, एक विचारधारा की बात है, वर्तमान के अंदर विचारधाराओं की लड़ाई है। ये देश के अंदर किसानों के साथ जो बदहाली हो रही है वो आपके सामने है। आज जो विचारधारा किसानों के प्रति वर्तमान की सरकार की है वो अपमान की है। आपके हमारी कमर महंगाई से तोड़ने का इस सरकार ने काम करा है। आज समय है कि आप और हम मिलकर हमारे देश के अन्नदाता की, ये मतदाता मदद करे, उसके साथ जुड़े और उसको MSP की जो उसकी मांग है, उसकी फसल का उचित दाम की जो मांग है, उसके अंदर पूरा सहयोग करे। आज विचारधारा की जो और बड़ी लड़ाई है वो है संविधान बचाने की। वर्तमान की भाजपा सरकार के अंदर जो तानाशाह खड़े हैं उनकी एक सोच बन चुकी है। उन्होंने ये सोच रखा है कि आपका और हमारा संघर्ष बड़ा खड़ा करने के लिए एक संविधान को बदलने की जरूरत है। 75 साल से हमारा देश चल रहा है, 75 साल ज्यादा हो चुके हैं। आज तक इस संविधान ने सदा हमें दिया है। ये कोई घर में लिखी हुई किताब नहीं कि कोई भी आके बदल दे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताब है। इस किताब ने हमारे देश प्रदेश के विकास, तरक्की को, हमारे समाज की आखिरी श्रेणी तक पहुंचाने का अगर कोई गारंटी है तो ये किताब है। आज इस किताब को जो पढ़ने की बात करते हैं उनको बदलने की जरूरत है। साथियों, मैं बड़े बुजुर्गों से मिलता हूँ, युवा साथियों से मिलता हूँ, एक आवाज में एक बात बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, वक्त आ चुका है उनका तख्त-ओ-ताज बदलने का। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ आज सबसे बड़ी लड़ाई संविधान को बचाने की है। बातें बहुत सारी करने के लिए है, पर आपको ये दो एक बातें और बताना चाहता हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने सोच रखी है कि भविष्य के अंदर आप और हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे। एक तो है महिलाओं के सम्मान में उनको सशक्त करने की जरूरत है। घर की हमारे पीले राशन कार्ड पे, एक पीले राशन कार्ड पे जो हमारी सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसको 1 लाख रुपए सालाना देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी इस बारी सरकार बनते साथ। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों के हमेशा सबसे ज्यादा सम्मान की और सबसे ज्यादा पास उनके दिल के पास उनकी बुढ़ापा पेंशन होती है। बुढ़ापा पेंशन एक पेंशन, सम्मान की पेंशन है, इससे कि कोई बुजुर्ग अपने बच्चों पे दवा दारू के लिए कोई वजन ना डाले, उनकी दवा वगैरह वहां चलती रहे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, आपकी 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भविष्य के लिए आपने घोषणा करी है कि आपकी सरकार बनने के बाद जो 3000 रुपए की बुढ़ापा पेंशन है उसको 6000 रुपए करने का काम। महिलाओं को कैसे करना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों को कैसे करना चाहते हैं। अब साथियों, आपसे एक आखिरी निवेदन, आप लोग मेरे पिताजी की कार्यशैली से अच्छी तरह परिचित हैं। कभी किसी आदमी ने उनसे जीवन के अंदर संबंध बनाया, रिश्ता बनाया, तो उस रिश्ते को बनाने से ज्यादा उसको निभाने में त्याग और तपस्या लगती है। वो त्याग और तपस्या सदा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे पिताजी का हाथ पकड़ा, मेरे को विश्वास है जिस तरीके से आपने शुरुआत में उनका हाथ पकड़ा था, आज तक छोड़ने की आपने बात नहीं करी। मेरे को गर्व है इस बात का। मैं अब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाली 25 तारीख को
आप बड़ी मजबूती से दल बल के साथ सभी साथियों से निवेदन है, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो तो गलती माफ करना। अगर आप एक दूसरे के अंदर भी कोई फर्क हो तो उस फर्क को मत सोचना। ये चुनाव आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं इस विचार के साथ आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को अपना कीमती मतदान इस प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रणाली के महापर्व पे आप अपना कीमती मतदान अपने बेटे, अपने लाडले राव दान सिंह जी के लिए करें, हाथ के निशान पे करें। और आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाते हैं, जैसे पहले थे उससे 21 भी होकर आपके बीच में रहेंगे, कभी आपको निराश नहीं करेंगे।